बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नदीम चौधरी साहब। आज आप दिन मेरे ख्याल में 1 बजे से हमारे साथ थे तकरीबन इस मामले में जो यासर मलिक का एक तसादम हुआ था इंतजामिया कोटली के साथ। तो 1:25 या 30 मिनट पर हमने गुलबर चौक बंद किया था। तो जितने भी मुसाफिर हजरात थे, मैं एक्शन कमेटी गुलबर, अंजुमन ताजरान गुलबर की तरफ से उनसे माजरत हुआ हूँ कि रोड बंदिश, चौक बंदिश की वजह से आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद एक नहायत मुख्तसर कॉल पर एक्शन कमेटी चंगपुर खवास और एक्शन कमेटी दरलिया गुजरा के दोस्त हमारे इस प्रोग्राम की जिन्नत बने, हमारे दस्त और बाजू बने, हमारे साथ खड़े हुए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो केस था, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज की है कि एक टेस्ट केस था हम कश्मीरियों के लिए, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये साबित किया है कि हम कल भी एक थे और इंशाअल्लाह आने वाले कल में भी एक रहेंगे। अहबाब ज़ीवकार, ये आम आदमी का मोराल बुलंद हुआ है। यासर मलिक को थप्पड़ पड़ा है, वो एक आम एक्शन कमेटी का आम मेंबर था, कल उसकी जगह हम में से भी कोई हो सकता है। लेकिन ये आम आदमी के मोराल को बुलंद करने की जंग है। इसमें हमारा साथी, हमारी जो मरकजी एक्शन कमेटी है उसकी तरफ से हमें ये इम्तियाज़ असलम साहब की तरफ से हदायत दी गई है कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सुबह 8 बजे तक जो मेन शाहराहें बंद हैं उनको खोला जाए। तो 8 बजे तक के लिए हम इसको खोल रहे हैं। कल के लिए मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ अवाम उन्नास को कि आप गैर ज़रूरी जो सफ़र है उसे इज्तनाब करें, क्योंकि कल भी हम इसी गुलबर चौक में मौजूद होंगे। जब तक जो हमारी क़ियादत है उसके साथ इंतज़ामिया के मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, तो हम इंशाअल्लाह कल भी इसी गुलबर चौक में उनको मिलेंगे। बाबू साहब क्या कहते हैं जी? नदीम भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्हें मीडिया वाले भी दोस्त बाबे फैसल मुजम्मिल साहब और दीगर जितने भी हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दिन 1 बजे से हमारे साथ लाइव चल रहे हैं और दियार गैर में बसने वाले हमारे भाइयों तक ये खबरें पहुँचा रहे हैं। देखिए, जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी अवाम के हकूक़ की जंग लड़ रही है और ये साबित कर रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी जहाँ पर भी है वो अपना किरदार अदा कर रही है और इस माशरे के पीछे हुए तबके के लिए ये काम कर रही है। कोई ज़ाती मसला नहीं है। मेरी हुकूमत बाला से ये रिक्वेस्ट है कि खुदा रहा बार बार हमें चौकों और चौराहों में ना खड़ा किया जाए। कोटली में डिप्टी कमिश्नर नायल की वजह से, SP नायल और नाकाम हुकूमत की वजह से आए रोज़ ये मामला होते रहे हैं। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी गुलबर में चमकर ख्वास से और दरिया किजलानी से जितने भी हमारे दोस्त बाब एक्शन कमेटी का है, मैं उनका भी दिल के गहराइयों से मशकूर हूँ। जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर कमेटी मेंबर की हदायत के मुताबिक जो सुबह का टाइम हमें दिया गया वो 8 बजे तक इस पर हड़ताल को हम मौखर करते हैं इंसानी हमदर्दी के तहत। अगर रात 12 बजे तक उन्होंने मामलात न किए, जो एहलकार है पुलिस वाला उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई। कल इसी गुलबर चौक ये इसी तरह बंद होगा और बंद का मतलब आप समझते हैं। जिस तरह आज 6-7 घंटे से आप लाइव हमारे साथ हैं, आपने देखा किस तरीक़ा से अंजुमन ताजरान गुलबर के जितने भी ताजर भाई हैं, सिविल सोसाइटी है, एक्शन कमेटी की है और जितने भी लोग हैं उन्होंने कितना ताउन किया है। दीगर जो मुसाफिर हज़रात हैं, हम उनसे माजरत ख्वाह हैं कि उन्होंने तकलीफ़ उठाई, लेकिन क्यों तकलीफ़ उठाई? ये नैल जो करप्ट ऊपर इंतज़ामिया बैठी हुई है, ये सब कसूर उनका, हम लोगों का नहीं कि हम किसी को तकलीफ दें। ये ऐसे दगड़ दिल्ले बैठे हुए हैं यहाँ पर कि जिनको अवाम की परवाही नहीं है, ना इस हुकूमत को परवाही है। मैं तमाम मीडिया वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अभी रोड खोल रहे हैं जी? अभी हमें कॉल आई है कि रोड खोल दें और सुबह 8 बजे से दोबारा गुलबर चौक बंद। अच्छा, इस वक्त सदर अंजुमन ताजरान, एक सवाल जो मेरा सुबह भी था कि जो कचरे का इशू है दोबारा से, जो मेरे हिसाब से कोटली जितनी भी इंतज़ामिया अदारे हैं, सियासी लीडर हैं, सब ने जो जगह फाइनल मेरे ख्याल से की हुई है वो गुलबर नाड़िया के मकाम की हुई है। तो अगर आपको अंजुमन ताजरान कोटली, एक्शन कमेटी कोटली या सियासी लीडरों की तरफ से ये कहा जाता है कि हम गुलबर नाड़िया के मकाम पर कचरा फेंकेंगे, तो फिर आपका ज़ाती मौक़िफ़ क्या है? क्योंकि ये तो इज्तिमाई तौर पर उनका इशू है। जब वो अपने इशू को हल करेंगे तो कचरा वो गुलबर की तरफ लाएंगे, तो फिर आप क्या करेंगे? नदीम भाई, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं फैसल भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि रात के 1 बजे तक हमने इस कचरे का जो चुनी कचरा का चक्कर था वो हम उस नाड़ में बारिश के समय में बैठे रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बावर कराना चाहता हूँ, चाहे एक्शन कमेटी हो, चाहे कोई इस हल्के का MLA हो, चाहे कोई वज़ीर हो, किसी की बात पे ये कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे।
मैं नाम इंशाल्लाह हम गुलपुर से कचरा आगे नहीं जाने देंगे, चाहे दाएं हो चाहे बाएं हो। अपनी तहसील में ये देखें कि हमें जिस वक्त हमारी तहसील की जरूरत पड़ी तो हम चड़ोई के साथ टच हुए, जिस वक्त हमारी महकमा बरकियात की बात आई तो हम कोरेटे के साथ टच हुए, लेकिन हमें कोटली 18 किलोमीटर का सफर था, हमें वहाँ नहीं टच किया गया। लेकिन कचरे की बात आई तो ये ना हो सदर साहब, अब आपको वो कहें कि हम कोटली के साथ आपको लगा देते हैं और कचरा फेंकने दें, तो फिर आप क्या करेंगे? देखें नदीम भाई, ये दियारे गैर भी लोग सुनते हैं, ये पूरी दुनिया सुनती है। मैं आपके चैनल की वसादत ये बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी जान चली जाए उसके बाद वो कचरा लाते तो लाने दें, अगर मैं जिंदा रहा तो कचरा यहाँ से नहीं गुजरने दूंगा। मैं अपनी ताजिर बरादरी की वसादत से कहता हूँ और एक्शन कमेटी की मावनत से कहता हूँ कि मैं कचरा गुलपुर से यहाँ नहीं जाने देंगे। एक्शन कमेटी चमकर खवास के मेंबर खालिद साहब, क्या शार्ट साहब मुख्तार पैगाम? नितिन भाई बहुत शुक्रिया आपका, जैसे भी कोई मामला हुआ आप हमारे साथ आए, तो आज ये पूरा दिन ये जो 1:30 बजे तकरीबन ये चौक बंद था, इसका बंद का मतलब ये था कि हमारे जो भाई हैं यासर मलिक साहब के साथ ज्यादती की गई थी। हमने ये बता दिया है कि यासर मलिक अकेला नहीं है, यासर मलिक के अलावा जो भी एक्शन कमेटी का मेंबर है किसी के साथ भी ज्यादती की गई कि उसका दर्द हम खुद महसूस कर रहे हैं। यासर भाई को अगर किसी थप्पड़ लगाया तो दर्द हम महसूस कर रहे हैं, प्रसाद कभी महसूस कर रहा है। हम ये पैगाम देना चाहते हैं हम एक्शन कमेटी के प्लेटफार्म से कि आइंदा अगर किसी के हमारे कारकुन के साथ तो ज्यादती की गई तो इसी तरह ये पूरा आज़ाद कश्मीर बंद करेंगे। ठीक है, मैं ये हमारी जो कॉल है इसकी इस कॉल की वजह से हम जो नहीं वो 8 बजे तक मुहैया। एक्शन कमेटी दरिया गुजरा के मेंबर आबुल सुल्तानी साहब, आपका पैगाम? सबसे पहले नदीम साहब को शुक्रिया, जमल साहब दोस्तानों, जैसा कि सारे की बखूबी इल्म है कि यासर मलिक साहब ने जड़ा हमला होया उसने पुरजोर अल्फाज में हम मजम्मत कर रहे हैं और ये यासर साहब पर हमला नहीं होया इस साढ़े पर होया, बल्कि एक्शन कमेटी गुलपुर ने हर फर्द पर होया। यासर साहब एक बहुत अच्छे इंसान उन्होंने पर हमला नहीं होया, इस साढ़े पर होया। हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत कर रहे हैं और वक्ती तौर पर असा इसकी मोखर करना चाहते हैं। सुबह 8 बजे इंशाअल्लाह एक्शन कमेटी दरिया गुजरा गुलपुर ने शाना बिशाना खड़ी है और इंशाअल्लाह कसीर तादाद नाल सवेला आवाम असा दरिया गुजरा तो बढ़ सकते। बिल्कुल जी, इसलिए जड़ा एक्शन कमेटी ने जो कोर मेंबर है इम्तियाज़ असलम साहब ना जड़ा पैगाम आ कि जितने भी रोड़ा बंद दियाँ वो आर्जी तौर पर सुबह 8 बजे तोड़ी जितनी भी जिस जगह थी भी जितने भी रोड़ा ब्लॉक की उन्होंने ओपन किया जाए और सुबह 8 बजे दोबारा जितनी भी रोड़ा वो दोबारा बंद हो सन। और उसकी मेन वजह यह है कि जड़ा एक यासर मलिक ऊपर पुलिस मुलाजम थप्पड़ मारिया, उसने तनाजर उसने रिएक्शन अज दिन थी जड़ा जितनी भी रोडें थी वो मुकम्मल तौर पर वो बंद है और अभी ये जितने भी रोडें हैं वो खोल दी गई हैं। और इस वक्त ये गुलपुर मेन चौक के मनाजर आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि कोर मेंबर इम्तियाज़ असलम की कॉल पर गुलपुर मेन चौक इस वक्त हर तरह की ट्रैफिक के लिए खोला जा रहा है। और सुबह 8 बजे तक अगर इनका कहना है कि हमारे जो मुतालबात हैं, जो हमारा मुतालबा है वो अगर पूरा नहीं होता तो सुबह 8 बजे दोबारा मेन रोड जो हर जगह से बंद होगी।